नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कुछ क्वार्टरली रिजल्ट्स, कुछ क्वालिटी स्टॉक्स का हम लोग देखेंगे और उसके बाद हम लोग चार्ट एनालाइज करके भी देखेंगे कि कोई एंट्री है कि नहीं। तो पहला है दोस्तों आईटीसी का क्वार्टरली रिजल्ट बहुत ही शानदार आया है और प्रॉफिट करीब 12.7% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं हम लोग को 4156 करोड़ और रेवेन्यू करीब 32.5% से इंक्रीज हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और आईटीसी इंडिया का लार्जेस्ट सिगरेट मैन्युफैक्चरर है और एक मेजर एफएमसीजी प्लेयर है और इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स करीब 4156 करोड़ रहा है और जो कि इंक्रीज है 12.7% का। और पिछले साल हम लोग बात करें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स करीब रहा था इसी क्वार्टर में 3687 करोड़। तो हम लोग को अच्छा खासा इंक्रीज देखने को मिल रहा है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में। और आईटीसी का क्वार्टरली रिजल्ट आने का सबसे मेन एट्रीब्यूशन जो कंपनी ने दिया है दोस्तों वो है सबसे पहला इसका स्ट्रॉन्ग डिमांड सिगरेट सेगमेंट में प्री कोविड लेवल तक वॉल्यूम रीच कर चुका है और रोबस्ट एफएमसीजी ग्रोथ भी हम लोग को देखने को मिल रहा है सेल्स में। और कंपनी का होटल बिजनेस में भी ग्रोथ देखने को मिल रहा है क्योंकि जैसे जैसे कोविड का रिस्ट्रिक्शन बहुत सारे स्टेट्स में हट रहा है तो मोबिलिटी और ऑक्यूपेंसी इंक्रीज हो रहा है। तो ओवरऑल कंपनी ने अच्छा रिजल्ट पोस्ट किया है आईटीसी में। तो अब हम लोग आईटीसी के चार्ट एनालाइज करके देख रहे हैं दोस्तों। तो हम लोग को कैसे एंट्री लेना है, तो हम लोग बेसिकली 3 इंडिकेटर्स लगाते हैं। पहला 20 का मूविंग एवरेज जो कि आपको ब्लू लाइन शो कर रहा होगा और दूसरा हम लोग 200 डेज का मूविंग एवरेज यूज करते हैं जो कि आपको पिंक लाइन शो कर रहा होगा और तीसरा इंडिकेटर हम लोग लगाते हैं पिवट पॉइंट या पिवट लाइन भी बोलते हैं जो कि आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस बताता है। और हम लोग कब बाई करना पसंद करते हैं, जब प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब चले या बेस्ट होता है 200 डेज के मूविंग एवरेज से नीचे चलेगा प्राइस। तो वैसे सिचुएशन में अगर बाई करते हैं तो अच्छा आप मूव ऊपर की तरफ कैप्चर कर सकते हैं। तो आईटीसी में हम लोग फिलहाल देख रहे थे कि प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से दूर जाता है और फिर उसके बाद हम लोग को साइडवेज मोमेंटम दिखता है, अच्छा हम लोग को करेक्शन देखने को मिलता है। उसी क्रम में बहुत सारे एफएमसीजी स्टॉक में हम लोग को लगातार गिरावट देखने को मिल रहा है और आईटीसी स्टॉक उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो फिलहाल की हम लोग बात करें तो यहाँ पे प्राइस 200 डेज की मूविंग एवरेज के करीब आता है और अच्छा खासा डब्लू पैटर्न जैसा बनता है। तो इसी लोकेशन पे हम लोग बाई करने के लिए बोले थे कि इस लोकेशन पे आप लोग बाई कर सकते हैं। प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में भी है तो आप लोग को बाई कर लेना चाहिए था। तो फिलहाल की हम लोग बात करें तो अभी प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से तो ज़्यादा दूर नहीं चल रहा है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस है तो अच्छा खासा पुल बैक भी ले सकता है और फिर से 20 के मूविंग एवरेज तक भी आ सकता है। तो जैसे ही 20 के मूविंग एवरेज पे आता है और कुछ सपोर्ट लेता है तो यहाँ पे बाई कीजिएगा, अभी तुरंत से बाई नहीं करना है क्योंकि पुल बैक आ सकता है। तो आईटीसी की बात करें आपको 5% का डिविडेंड मिल जाता है और रिटर्न आप 10-15% का रिटर्न भी निकाल सकते हैं। एफएमसीजी स्टॉक में ज़्यादा रिटर्न की अपेक्षा ना रखें क्योंकि थोड़ा सेफ स्टॉक होता है, ग्रोथ थोड़ा कम होता है, इसलिए रिटर्न आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा। आईटीसी ने तो पिछले 4-5 साल से अच्छा रिटर्न दिया भी नहीं है, लेकिन आगे एफएमसीजी सेक्टर इसका ग्रो करने वाला है दोस्तों, इसी कारण से बहुत ज़्यादा म्यूचुअल फंड वालों ने इसमें इन्वेस्ट किया है। तो हम लोग भी आईटीसी पे बुलिश हैं। और दूसरा क्वालिटी स्टॉक अल्काइल एमिस, एक शानदार केमिकल स्टॉक, सौरभ मुखर्जी के कॉफी कैन पोर्टफोलियो का भी स्टॉक है। तो इसका भी हम लोग को बहुत ही क्वार्टरली रिजल्ट शानदार आया है दोस्तों और नेट सेल करीब रहा है 376 करोड़ का जो कि पिछले साल से इंक्रीज हुआ है 16.29% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। लेकिन जहां हम लोग को सेल्स इंक्रीज होते हुए दिख रहा है वहीं पे हम लोग को थोड़ा प्रॉफिट डाउन होते हुए दिख रहा है और प्रॉफिट करीब रहा है 45.88 करोड़ का। और हम लोग बात करें पिछले साल प्रॉफिट करीब रहा था 84.49 करोड़। तो हम लोग को प्रॉफिट में बहुत ही ज़्यादा डिक्लाइन देखने को मिल रहा है और करीब 45.7% से हम लोग को डिक्लाइन देखने को मिल रहा है पैट में। और जैसा कि हम लोग जान रहे हैं दोस्तों, इन्फ्लेशन बढ़ते जा रहा है, इसके कारण से इनपुट कॉस्ट भी बहुत सारे मटेरियल्स का बढ़ चुका है। तो केमिकल इंडस्ट्री भी हम लोग को प्रेशर इस पे देखने को मिल रहा है। तो अल्काइल एमिस में भी हम लोग को क्वार्टरली रिजल्ट थोड़ा सबड्यूड रहा, सेल्स तो इंक्रीज हुआ लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बहुत ही ज़्यादा हम लोग को डिक्रीज होते हुए दिख रहा है। और अल्काइल एमिन एक मल्टी बैगर स्टॉक रहा है और कंसिस्टेंट कंपाउंडर के भी श्रेणी में रहा है। तो इसके बाद हम लोग देख रहे थे कि प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा दूर चल रहा था और उसके बाद हम लोग यहाँ पे बोले थे कुछ प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं। मान लीजिए 10 स्टॉक है तो 3-4 स्टॉक आप लोग प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। प्राइस करीब 4500 तक भी गया है। तो फिलहाल की बात करें तो हम लोग को अच्छा खासा डिक्रीज देखने को मिल रहा है प्राइस में और प्राइस करीब 3128 पे आ चुका है। तो हम लोग को करीब बहुत ही 1500 पॉइंट्स का फॉल देखने को मिल रहा है अल्काइल एमिस में।
और सबसे बड़ा बात दोस्तों, हम लोग को कभी भी ज़्यादा डाउन ट्रेंड में एवरेजिंग नहीं करना चाहिए। मान लीजिए हम लोग कुछ यहाँ बाई करते हैं, कुछ यहाँ बाई करते हैं, कुछ यहाँ बाई करते हैं। अगर कोई स्टॉक डाउन ट्रेंड में है तो आप कितना बार उसको एवरेजिंग कीजिएगा। तो इसलिए हम लोग ये मेथड को नहीं सीखते हैं। हम लोग पहला बाई कर लेते हैं 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के करीब में, और यहाँ से भी एनालिसिस गलत साबित हो जाता है तो हम लोग नीचे के पिवट पे और भी एवरेजिंग कर लेंगे। लेकिन हम लोग यहाँ पे भी बाई करने के लिए बोले थे, यहाँ भी बोले थे, और फिर से प्राइस वहीं पे आ चुका है। लेकिन मान लीजिए दोस्तों कि अगर ये दोनों लोकेशन पे आप लोग पहले ही बाई कर चुके हैं तो फिर से यहाँ पे एवरेजिंग ना करें। फिर से अगर फ्रेश एंट्री लेना है तो आप लोग ले सकते हैं। एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल दिखता है तो फ्रेश एंट्री अल्काइल एमिन्स में जरूर लें, लेकिन डाउन ट्रेंड में अभी एवरेजिंग करने का जरूरत नहीं है। अगर इसी लोकेशन में हम लोग बाई किए हैं 200 डेज के करीब में तो तुरंत से बाई नहीं करना है। अभी नीचे का पिवट तक हम लोग वेट करेंगे, और भी नीचे का पिवट है 2745 तक, तो यहाँ तक हम लोग वेट करेंगे। क्वार्टरली रिजल्ट जरूर अच्छा नहीं आया दोस्तों, लेकिन कंपनी बहुत ही शानदार है और इसका मैनेजमेंट भी स्ट्रांग है, तो कंपनी आने वाले समय में बाउंस बैक करेगा, अच्छा ग्रोथ आपको दिखाएगा। तो यही मौका होता है जब हम लोग को प्राइस टूटते हुए दिखेगा तो हम लोग बाई करेंगे। और अब हम लोग बात करेंगे आरजे का फेवरेट स्टॉक टाइटन के बारे में। तो क्वार्टरली रिजल्ट इसका बहुत ही शानदार आया है और प्रॉफिट करीब 135% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज होकर के 987 करोड़ का रहा है, जो कि सभी एस्टिमेट को बीट कर दिया है। और ज्वेलरी और वॉच मेकर कंपनी टाइटन ने हम लोग को प्रॉफिट दिखाया है करीब 987 करोड़ का इस क्वार्टर में, और पिछले साल इसी क्वार्टर में रहा था करीब 419 करोड़ का प्रॉफिट। तो 135% से प्रॉफिट इंक्रीज होते हुए हम लोग को दिख रहा है। लेकिन रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू करीब रहा है 9381 करोड़ का, और रेवेन्यू भी 35% के करीब इंक्रीज हुआ है पिछले साल से। तो पिछले साल रेवेन्यू करीब रहा था 6912 करोड़ का। और टाइटन के नतीजे सबसे अच्छे आने का मेन रीज़न माना जा रहा है इसका ज्वेलरी सेगमेंट ने अच्छा परफॉर्म किया है, और प्री कोविड लेवल तक ग्रोथ इसमें हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो स्ट्रॉन्ग डिमांड होने के कारण इसमें हम लोग को अच्छा खासा इंक्रीज देखने को मिल रहा है। तो कंज्यूमर बिजनेस टाइटन का बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तनिष्क का शोरूम इसी का होता है। वॉचेस जैसे फास्ट ट्रैक ये सब का घड़ी और आई ग्लास में भी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और टाइटन की हम लोग प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें तो अभी भी प्राइस टू अर्निंग रेशियो करीब 100 का है, लेकिन इसमें हम लोग को ग्रोथ बहुत ही अच्छा देखने को मिल रहा है। हर साल कंपनी नए तनिष्क का शोरूम खोल रहा है, तो इसके कारण ग्रोथ पोटेंशियल इसमें अच्छा है, और अर्निंग विजिबिलिटी भी हम लोग को दिखता है। कंपनी लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनाकर ही देगा। तो हम लोग प्राइस टू अर्निंग रेशियो को उतना मैटर यहाँ पे नहीं करेगा, क्योंकि ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा है। तो फिलहाल हम लोग टाइटन की बात करें दोस्तों तो प्राइस 200 डेज की मूविंग एवरेज से दूर चल रहा था। तो यहाँ पे हम लोग को डबल टॉप जैसा भी दिखा था, तो इस लोकेशन पे हम लोग बोले थे कुछ अगर प्रॉफिट बुक करना है तो आप लोग कर सकते हैं। तो फिलहाल की बात करें तो प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से अभी भी थोड़ा बहुत ज़्यादा दूर चल रहा है। तो ऐसे में थोड़ा हम लोग को और भी करेक्शन देखने को मिल सकता है टाइटन में। तो अगर फ्रेश एंट्री बनाना है तो इस रेजिस्टेंस लाइन को अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, करीब 2611 का लेवल्स को तोड़ता है, तो हम लोग को ऊपर की तरफ अच्छा मोमेंटम दिखेगा। नहीं तो फिर से प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब आता है। तो अभी हम लोग को टाइटन में क्या करना है, हम लोग को अभी वेट एंड वॉच करना है। अभी अगर SIP के माध्यम से इन्वेस्टमेंट करना है तो कर सकते हैं, लेकिन बढ़िया एंट्री आप लोग को 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में मिलेगा, क्योंकि पास्ट में टाइटन ने बहुत ही अच्छा रिटर्न निकाल करके दिया है। तो वीकली चार्ट पे भी हम लोग देख रहे हैं, वीकली चार्ट पे भी हम लोग को प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से दूर ही चलता हुआ दिख रहा है। तो ऐसे में हम लोग को अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिल सकता है। नहीं तो इस रेजिस्टेंस लाइन अपर वाला को अगर ब्रेक करता है तभी हम लोग को ऊपर की तरफ मोमेंटम दिखेगा। नहीं तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी है टाइटन में थोड़ा बहुत और भी करेक्शन का। तो टाइटन से थोड़ा सा भी दूरी बना करके रख सकते हैं। और आज की हम लोग लास्ट स्टॉक की बात करेंगे दोस्तों, सुप्रीम इंडस्ट्रीज के बारे में। एक क्वालिटी स्टॉक रहा है और पाइप बनाने वाली कंपनी है, और चेयर और भी प्लास्टिक के सामान बनाता है। तो कंसिस्टेंट कंपाउंडर स्टॉक भी रहा है सुप्रीम इंडस्ट्रीज। तो इसमें भी हम लोग एंट्री बनाने का सोच सकते हैं। लेकिन फिलहाल की हम लोग अगर बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग को ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट नीचे की तरफ दिख रहा है। तो और भी बहुत ही बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है। पहला एंट्री अगर मान लीजिए 200 डेज के करीब में हम लोग बोलते हैं तो यहाँ पे ले चुके हैं। तो अभी तुरंत से डाउन ट्रेंड में एवरेजिंग ना करें, क्योंकि लगातार अभी हम लोग को नीचे की तरफ मोमेंटम ज़्यादा दिख रहा है। तो अगला पिवट करीब 1929 पे है। तो इस पिवट पे अगर सपोर्ट लेता है तो सुप्रीम इंडस्ट्रीज को एवरेज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ से भी और भी नीचे आता है तो नीचे का पिवट है 1758 पे,
2 पिवट है, दोनों पे जहाँ पे सपोर्ट लेगा वहीं पे बाई कीजिएगा। लेकिन हम लोग इस बात का याद रखिएगा कि यहाँ पे ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट है तो नीचे पावरफुल मोमेंटम होगा और स्टॉक तेजी से फॉल कर सकता है। तो थोड़ा बहुत अभी सुप्रीम इंडस्ट्रीज में भी वेट एंड वॉच करें, अभी फिर से हम लोग को एवरेजिंग नहीं करना है और फ्रेश एंट्री के लिए भी आप लोग वेट कर सकते हैं। हम लोग अपने चैनल पे जरूर अपडेट कर देंगे जब एंट्री इसमें बनेगा। तो होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हमारा एक फ्री टेलीग्राम ग्रुप भी है, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।